वेलकम बच्चों। देखो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन पार्ट्स में है, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करवाऊंगा। सर सबसे पहले आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए, और हाँ, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से पढ़ो ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। देख लिया बेटा मेन चीज? शाबाश, पॉज करके पढ़ भी लिया होगा क्वेश्चन को, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। सर देखो, अ बॉडी कवर्ड हाफ अ डिस्टेंस। बेटा देखो, डिस्टेंस कितना भी हो मेरे को निकालनी है ये, तो टोटल तो चाहिए ही चाहिए। मैंने क्या करा सर, लेट से बॉडी ने टोटल पूरा का पूरा कवर कर लिया एक्स, ये है टोटल। अब सर देखो, हाफ द डिस्टेंस, एक्स का आधा कितना होगा सर? आधा होगा ये क्वार्टर। बेटा क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, वो नहीं जो तुम बच्चे समझते हो। आई नो बच्चे क्या क्या सोचते हैं। तो सर चौथा हिस्सा तो ये है। एरो एरो चेक कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अच्छा यहाँ रह गई, ठीक है, साफ सफाई से। अब बेटा देखो रिमेनिंग, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं सर। आधा गया, आधा बच गया, उसका भी आधा गया। आप ऐसे सोच के देख लो सर, ये 50% है, ये 25% है, परसेंटेज वाइज 25 यहां बचेगा। और सर 25% का मतलब तो क्वार्टर ही होता है, इसका मतलब यहां भी x/4 आएगा। तो सर डिस्टेंस तो सारे सॉर्ट आउट हो गए। ये देख लो बेटा, हाफ द डिस्टेंस, क्वार्टर द डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस। अब बात करते हैं सर स्पीड कितनी कितनी थी। सर हाफ वाले में स्पीड ये थी किलोमीटर पर आवर, वो बाद में भी लिखे जा सकते हैं, एक बार ये थी। और रिमेनिंग में ये थी 40। दिख गई बच्चों को, शाबाश। अब देखो अगेन, अगर कोई एवरेज स्पीड निकालेगा, बेटा एवरेज स्पीड का नाम मैं रख रहा हूं एस, तो एस इज इक्वल टू एक्स अपॉन में जो भी टाइम लगा है, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो मेरा एक्स है। अब सर मैं कह रहा हूं इस केस में टाइम लग गया t1, इस केस में टाइम लग गया t2, इस केस में टाइम लग गया t3। तो टोटल टाइम में भी x अपॉन में टोटल तो बेटा ये होना चाहिए अगर आप समझदार हो। और हाँ, अगर आपकी तो बेटा बात छोड़ दो, क्योंकि तुम समझदार हो, बस जागने वाली बात है। जाग गए हैं बच्चे, ईमानदार हैं। अब ईमानदारी से याद आया सर, देखो हम बचपन में एक चीज पढ़ते थे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। याद आया? तो सर एक काम करते हैं, एक्स अपॉन में t1 की वैल्यू, बेटा t1 वाले केस में डिस्टेंस ये था मेरा डिस्टेंस, और स्पीड को नीचे डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा, प्लस t2 इस वाले केस में डिस्टेंस ये था, स्पीड को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ओ सॉरी बेटा, 25 नहीं है, गलती से 25 लिख दिया, 50 है, प्लस वापस से डिस्टेंस ये है, स्पीड को सर वापस से डिवाइड कर दो, और स्पीड ये है 40। आप समझे बेटा? देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम है, तो सर t1 t2 t3 है, ये है t1 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये है t2 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड t3। और हाँ भैया देखो, x अपॉन में 2 भी दिख रहा है, x अपॉन में 4 भी दिख रहा है, x अपॉन में 4 भी दिख रहा है, और सर 25 50 40, 25 50 40। अब बच्चा क्या करेगा सर, ये तो कॉमन है, वाह वाह वाह। 1 अपॉन में बेटा ये 50 होगा, अगर आप अच्छे से जानते हो। देखो एक बात बताऊं, तुम बच्चे सब जानते हो, हमेशा की तरह सर जागने की देर है 160। और हाँ भैया, यहां पर ना 0 0 0 मतलब कि 10 कॉमन आ रहा है। तो बेटा देखो, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, अगेन उसके बाद मैं ऐसे करूंगा। और सर सबको पता है ये जो 10 है, ये जंप मार के इधर, जंप मार के इधर आ जाएगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब सर क्योंकि हमें एलसीएम लेना आता है, अगेन मैं यहां कर देता हूं, 10 अपॉन में 5 इंटू 20 इंटू 16, ये है 16 का डोला, 5 इंटू 20 प्लस का 20 इंटू 16 प्लस का 5 इंटू 16। बच्चे बोलेंगे अत्ता माजी सटकली। और बेटा रही बात, देखो स्क्रीनशॉट तुम क्वेश्चन का लेना, सॉल्यूशन तो आपको ही करना है। काफी बच्चे बोलेंगे सर टॉपिक कौन सा है ये, तो बेटा ये यूनिफॉर्म मोशन का ही है। हाँ, 9th क्लास से क्वेश्चन थोड़े अपर लेवल के हैं, बिकॉज तुम 11th में हो, तो आप इसको कह सकते हो यूनिफॉर्म मोशन बाय पार्ट्स। छोटे छोटे पार्ट हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, पार्ट्स में पार्शली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं।
अब सर देखो सबको पता है ये ऊपर जाएंगे 10 इंटू, और ये डिवाइड वाला नहीं है बेटा, ये मैं सेपरेशन के लिए 10 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 16, और आ गया 16 का डोला। बेटा देखो ये है 100, 320 एंड दिस इज 80। देखो बेटा सबको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 500। अगर 500 है तो सर एक जीरो कट गया और एक जीरो कट गया, ये ऐसे कट गया। अब बेटा देखो ये है 2 इंटू 16, बच्चा बोलेगा ये 32 किलोमीटर पर आवर। और हाँ अगले क्वेश्चन के लिए रुकना है। आ गए बच्चे वापस। देखो अब बेटा क्वेश्चन पॉज करके पढ़ो, पढ़ लिया। अब देखो सर बॉडी मेंटेन स्पीड एट दिस दिस दिस, ये आप भी पढ़ सकते हो। सर इस बार मैंने डिस्टेंस के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया, मैंने इस बार अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो टाइम के बारे में बोला है। पिछली बार टोटल डिस्टेंस x लिया था, इस बार टोटल टाइम मैंने t ले लिया। तो सर एक काम करो, देखो अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे टोटल डिस्टेंस होगा ये, मैंने डिस्टेंस को 3 हिस्सों में बांट दिया, टोटल टाइम होगा ये। अब याद करते हैं उन दिनों को, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सर स्पीड पता है, टाइम निकालना पड़ेगा। बेटा देखो 50% इसका कितना होगा, टोटल टाइम का 50%, ये होगा सर 0.5t। और सर 40% कितना होगा, 40% होगा 0.4t। और सर 10% कितना होगा 0.1t। काफ़ी बच्चे बोलेंगे ये क्या बकवास है, 10% तो दिया ही नहीं है। बेटा बहुत सिंपल बात है, देखो 100 में से 50% गया, 50 बचा, 40% और गया, 10% ही तो बचेगा। और 10% को तो आप ऐसे लिखोगे कंपेरेबल टू दिस बिकॉज टोटल टाइम ये है। इतना क्लियर हुआ। और बेटा स्पीड दे रखी है। अब सर देखो मैं क्या करने वाला हूं, x1 बेटा स्पीड कितनी थी 20, टाइम कितना था ये, प्लस स्पीड कितनी थी आई थिंक 30, टाइम कितना था सर ये, प्लस स्पीड थी सर 25, टाइम कितना था सर ये। बोलेंगे तो सर तो कमाल ही आदमी, 30 0.4 25 0.1 ओके। अब सर देखो बहुत कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है, ये है ये है ये है ये है, टी तो कॉमन है। तो सर 20 इंटू 0.5 सर ये तो 10 है, 3 चौक 12, ये तो 12 है, और सर ये तो 2.5 है। बच्चा बोलेगा 22 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 24.5 मीटर पर सेकेंड। ओ जियो धन धना धन, ओ जियो धन धना धन। और हाँ बेटा हंसते रहो और मुस्कुराते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।